हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमानी और आज मैं आप लोगों के लिए अनदर स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत ही आखिरी समय चल रहा है, समय स्ट्रेटजी और ये सारी चीज़ें, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो फॉलो कर रही हूँ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे कि 30th ऑफ मई हो गई है ना, 23rd ऑफ जून को हमारा पेपर है। तो अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन तय कराता है कि इस समय हम जिस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें हमें सिलेक्शन लेने में बहुत मदद करती हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करती हूँ, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि हमें ये जो क्रूशियल टाइम है इसे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। और क्या स्कोरिंग है तो उसे हमें पहले करना है। तो मैं अभी मान के चल रही हूँ आपका सब पढ़ के हो चुका होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें छूट भी रही होंगी तो अब वो कंप्लीट कवर हो जाएंगी आपकी इसमें, है ना। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप अब दिन को स्लॉट्स में बांटिए, 5-5 घंटे के स्लॉट में बांटिए, 3-3 घंटे के स्लॉट में बांटिए, जो आपको सूटेबल हो उसमें आप बांटिए। तो आप सुबह उठ के पढ़ना प्रेफर करते हैं तो सुबह पढ़िए, रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं तो रात में पढ़िए, लेकिन अब थोड़ा सा आपको टाइट शेड्यूल और थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप स्टार्ट करिए। तो डेली आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, एमपीजी के पढ़ना है और करंट अफेयर्स, ये तीनों चीज़ें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके पैरेलली अब आपको रिवीजन के लिए चीज़ें लेके चलनी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको डेली पढ़ना है। आपका पढ़ के हो गया, आपको रिवीजन करना है, लेकिन आपको पढ़ना है। रिवीजन में आप जानते हैं कि हमने जितना टाइम पढ़ने में लिया उससे बहुत कम टाइम हमें रिवीजन में लगता है। तो आपको ये तीनों चीज़ लेके चलना ही चलना, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी सबसे पहले आप 2 दिन में रिवाइज करके ख़त्म करिए यूनिट 10 को, 5-5 घंटे दीजिए। 2 दिन में आपकी यूनिट 10 रिवाइज होके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और वो बहुत स्कोरिंग है तो सबसे पहले आप वो कंप्लीट कर लीजिए, जो जो चीज़ें स्कोरिंग है वो पहले कर लीजिए, ठीक है। तो यूनिट 10 कर लीजिए। उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 इंडियन ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी, बहुत ही छोटा छोटा पोर्शन है, ठीक है। आप एमपीजी के ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उसमें कवर तो होता ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करके यूनिट 3 और यूनिट 4 को आप इन दोनों को जल्दी से पढ़ के कवर रिवाइज करके ख़त्म करिए, ठीक है। फिर इसके बाद आती है, इसके बाद यूनिट 7 बची। तो यूनिट 7 और यूनिट 9, तो यूनिट 7 और यूनिट 9 के लिए मैं बोलूँगी कि जैसे कि अब आपको साइंस वाला पोर्शन पढ़ना है, आपने जहाँ से भी पढ़ा है आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम रिवाइज फटाफट कहाँ से करें, क्विक रिवीजन हमारा यूनिट हमारा साइंस के लिए कहाँ से हो सकता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लूसेंट से ही रिवाइज कर लीजिए। जो जो टॉपिक है वो देख के लूसेंट से आप रिवाइज कर लीजिए साइंस को। और यूनिट 9 बहुत छोटी सी है, ठीक है। और फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी लिमिटेड पोर्शन है इसका, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। तो जो भी बुक आपने प्रिफर करे हो तो ठीक है, अब आप उसमें से फटाफट क्विक रिवीजन करिए, क्योंकि अब आपको फैक्ट्स से ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो अब आपकी कौन कौन सी यूनिट 10 तो कंप्लीट हो ही चुकी रहेगी, आपकी यूनिट 3 और 4 भी आपकी फटाफट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और यूनिट 7 और 9 आपको पैरेलली लेके चलना है। मैं आपको ये 2-2 यूनिट बता रही हूँ कि आपको किस किस को साथ में लेके चलना है, ठीक है। अब बची यूनिट 6। तो यूनिट 6 के लिए मैं आपको बोलूँगी कि यूनिट 6 अभी ना नहीं तो नहीं बोलूँगी, लेकिन यूनिट 6 में बहुत सारा हमें डेटा पढ़ना है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ऑनलाइन जो अभी मैराथन क्लासेस चल रही हैं टीचर्स की, तो आप या तो उसमें से कवर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, उस समय आप वीडियो प्ले करके बैठ जाइए, तो यूनिट 6 के डेटा आपको बहुत फटाफट याद होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपकी यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी जितना हो सके, क्योंकि आप यूनिट 6 में आप ये नहीं कह सकते हो कि यूनिट 6 से 10 नंबर का आ रहा है तो हम 8 से 9 नंबर हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको उसमें से ना बने, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप यूनिट 6 के पीछे भागिए मत, ठीक है। जितना हो पा रहा है उतना पढ़िए, क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा ही डेटा है, ठीक है। तो आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना पढ़िए, बार बार आप रिपीटेशन में
ऑनलाइन वीडियोस जो डले हैं यूट्यूब में वो देख लीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, यकीन मानिए। ठीक, इसके बाद बची यूनिट 1। तो यूनिट 1 के मैं आपको कहूँगी कि जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं ना, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आप इनके एमसीक्यू वाले वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब में, तो आप वहाँ से उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए और आपने जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। और बाकी ल्यूसेंट से आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो चल ही रहा होगा, है ना, तो वो आपका चल ही रहा होगा। तो मैं बोलती हूँ कि आप इस तरीके से रिवीजन करिए कि आपके यूनिट्स भी कवर होते जाएं और आपको बहुत ज़्यादा हेडेक भी ना हो, है ना, कि लास्ट के 5 डेज आपको बचाना है रिवीजन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो पैरेलल करनी ही करनी है, मतलब कि पैरेलल किस चीज़ के साथ करना है, ल्यूसेंट प्लस एमपीजीके की बुक प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों को डेली पढ़ना है। इनके साथ आप ये बाकी यूनिट्स को जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करते हुए चलिए। और रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने हाईलाइट की हुई हैं आपको सिर्फ वही पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि टेस्ट पेपर, अब आप टेस्ट पेपर लगा चुके होंगे, है ना, तो अब आप उन टेस्ट पेपर को दोबारा से रीड करना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन से क्वेश्चन का, जैसे कोई क्वेश्चन हमें नहीं बना है तो उसके क्वेश्चंस आंसर्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। पैटर्न तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके का पैटर्न आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो टेस्ट पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको बिल्कुल स्किप मत करिए, ठीक है। आप ऑलरेडी टेस्ट दे चुके होंगे, आपके टेस्ट खत्म भी हो चुके होंगे, लेकिन फिर से उन्हीं टेस्ट सीरीज, उन्हीं टेस्ट पेपर्स का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अपने दोस्त से एक्सचेंज करके दूसरे क्वेश्चंस लगाइए, लेकिन एमसीक्यूज ज़रूर लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, नया सिलेबस आया है, तो हमें नहीं पता कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली यूनिट 1 से, यूनिट 6 से, यूनिट 10 से, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए मैं बोलूँ टेस्ट पेपर ज़रूर लगाना। आप अपनी कैपेसिटी, आपका स्टैमिना आप खुद जानते हो, ठीक है, आप कितने कैपेबल हो, आपका स्टैमिना क्या है, आप कितने घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हो, या आप एक यूनिट को कितनी देर में कर सकते हो। जैसे कि मैं आप बोलूँ यूनिट 10, यदि आप यूनिट 10 पढ़ रहे हो, हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक दिन में ही यूनिट 10 पढ़ के ख़त्म कर दो, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है उसमें ट्राइब्स को याद करने में, है ना। जैसे नृत्य जो हैं वो बहुत इधर उधर हो जा रहे हैं जनजातियों के, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप 2 दिन में उसका रिवीजन करके ख़त्म करिए, ठीक है। तो ऐसे जब आप फिनिश करते हुए चलेंगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत शॉर्टेड लगेंगी और आपका सब कवर भी होता चला जाएगा और कुछ छूटेगा भी नहीं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। लूज एंड बिल्कुल मत छोड़िए, वो तो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़रूर पढ़िए। और लूज एंड का स्पेशली विविध वाला पोर्शन, वो तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है ना। और साइंस अच्छे से पढ़िए, मैं ये भी बोलूँगी, क्योंकि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन चीज़ों को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन साइंस को फिर भी हम ऐसे ही लेके चलते हैं। तो नहीं, आप साइंस भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो भी स्कोरिंग साबित हो सकता है ना। उसकी पूरी एक यूनिट है यार, साइंस एनवायरनमेंट और हेल्थ की। तो यस, आपसे हो जाएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सब कुछ पढ़ चुके हो, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, तो उसमें काय का डर यार, है ना। अपना स्टैमिना आप खुद जानते हो, रात में 2, 3, 4 बजे तक पढ़िए, ठीक है, या फिर सुबह उठ पा रहे हो तो सुबह 3, 4 बजे से उठ जाइए, तब से पढ़िए। मतलब आप मॉर्निंग पर्सन हो तो मॉर्निंग में पढ़िए, नाइट पर्सन हो तो आप नाइट में पढ़िए, लेकिन आप बस अभी रिवीजन करिए, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो दिन है ना, ये गेम चेंजर होते हैं, ठीक है। अभी तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन आपको इन दिनों रिवीजन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, हम कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे से करिए, यू आर द बेस्ट, और आप सब कुछ कर सकते हैं। और यही बोलूँगी कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारा स्टैमिना हम खुद जानते हैं, हमारा स्टैमिना कोई और नहीं जानता है। आपको सिर्फ गाइड कर सकता है कोई भी इंसान। जैसे मैं भी यहाँ पे आपको कुछ बताने आई हूँ, तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, मैंने आपको सिर्फ एक हिंट दिया है कि आप ऐसे करके कर सकते हैं, है ना।
और क्या चीज़ आपको डेली पढ़ना है वो चीज़ मैंने बताई। और हाँ, एमपी का करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि एमपी का करंट अफेयर्स की ना बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी डल गए हैं और बहुत सारी मार्केट में बुक्स भी आ गई हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आपने ले ही लिए होंगे, या तो फिर आप यूट्यूब में वीडियो से पढ़ ही रहे होंगे, और यदि नहीं पढ़ रहे हो तो अब इट्स हाई टाइम जाके बुक परचेज करिए, है ना। और करंट अफेयर्स 1 घंटे में आधे घंटे इंटरनेशनल और नेशनल और आधे घंटे एमपी का करंट अफेयर्स दीजिए, प्रॉपर हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करिए, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।